बच्चों, मैं अनुराग झंवर। आज जो इस यूट्यूब का अपना सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है बजट समन्वय। ये बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। देखिए, बजट समन्वय क्या होता है, बजट समन्वय की क्या आवश्यकता है। इसमें कोटेशन दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि बजट समन्वय का अभ्यास है। मतलब बजटन या जो बजट आपका है वो तभी बनता है जब आपका समन्वय अच्छा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी जो क्रियाएं हैं व्यापार की वो अलग अलग होती हैं, और उनके लिए हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाए हुए होते हैं। जैसे वित्त विभाग है, श्रम विभाग है, उत्पादन विभाग है, आपका क्रय विभाग है इत्यादि। अब अगर आपको व्यवसाय को सफल बनाना है तो इन सभी विभागों में आपसी सहयोग घनिष्ठ होना चाहिए, उनमें संपर्क बना रहना चाहिए। और अगर इनके बीच में ये समन्वय अच्छा नहीं होगा तो व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से जो हमारे व्यवसाय के उद्देश्य हैं वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब बजटों की जो अंतर्निर्भरता तथा समन्वयात्मक प्रकृति, बजटों की अंतर्निर्भरता तथा समन्वयात्मक जो प्रकृति है उसको हम नीचे दिए हुए ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि श्रम बजट, सामग्री बजट और उत्पादन उपरिव्यय बजट दिया हुआ है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामग्री बजट उत्पादन बजट से जुड़ा हुआ है, उत्पादन बजट रोकड़ बजट से व पूंजी बजट से जुड़ा हुआ है, रोकड़ बजट पुनः विक्रय बजट से जुड़ा हुआ है, विक्रय बजट उत्पादन बजट से जुड़ा हुआ है। इन सभी को जब हम शामिल करते हैं तो जो बजट बनता है वो मास्टर बजट बनता है। मास्टर बजट के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बजट से जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि बजट समन्वय, ये क्वेश्चन भी आया है इस साल के एग्जाम्स में कि बजट समन्वय की क्या है। तो बजट समन्वय कुछ नहीं है, बजट समन्वय का अभ्यास है। इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी करता है ताकि संस्था के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जब बड़े संस्थानों में व्यवसायिक क्रियाओं में जब अलग अलग जो विभाग हैं वो आपस में सब मिलके कार्य करते हैं तो बजट समन्वय कहलाता है। इस बारे में डंकरल ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि बजट नियोजन का वाहन है। मतलब जब प्लानिंग होती है तो बजट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो प्लानिंग का जो आप देख रहे हो ब्लूप्रिंट, वो बजट है। और बजट निर्माण के लिए जब हम बजट बनाते हैं, जब हम बजट को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सभी विभागों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा समन्वय बना रहे। तो अब बात ये आती है कि अगर हमको एक अच्छा बजट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होंगी। तो ये सेकंड टॉपिक है। इसमें पहला, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2 नंबर या आपके 8 नंबर वाले में ही आ सकते हैं, इनके बड़े रूप में आने की संभावना कम है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव बजट आपको बनाना है तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है स्पष्ट परिभाषित नीतियाँ एवं उद्देश्य। देखिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसके लिए अगर आपका उद्देश्य आपको पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ढंग से परिभाषित नहीं किया हुआ है, या जो लोग उस कार्य में लगे हुए हैं उनको पता ही नहीं कि हमको क्या लक्ष्य हासिल करना है और किन उद्देश्यों को हमको हासिल करना है, तो वो चीज़ प्रभावी नहीं हो सकती। तो प्रभावशील या प्रभावशाली बजट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो ये है कि ये क्लियर कट हमको पता हो कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। सेकंड है पूर्ण भागीदारी। देखिए, हमने देखा है कि बड़े संगठनों में अलग अलग विभाग होते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस में लोगे तो एक ही व्यक्ति सारे कार्य करता रहता है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, उनके नीचे वर्कर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे लोग जब तक अपना आउटपुट नहीं देंगे, क्योंकि बजट डेटाज पे आधारित होते हैं, जो डेटाज हैं, जो कुछ भी चेंजेस लाने हैं, अगर उसमें बॉटम से लेके अब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक अगर उसमें इंक्लूड नहीं होगा
तो बजट का अच्छा बनना और सफल बनना एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रबंध का समर्थन। देखिए कई बार क्या होता है कि बढ़ते बड़ी बड़ी होती हैं, कहा भी जाता है कि ये कंपनी आपकी है, आप इसके सदस्य हैं या हम एक परिवार हैं, लेकिन जब जो नीचे स्तर के जो निम्न प्रबंधक हैं, जो मजदूर हैं, जब वो अपनी आवाज़ ऊपर तक ले जाते हैं तो कई बार ईगो मैटर भी हो जाता है, कई बार ये भी हो जाता है कि भैया हम नॉलेजेबल हैं, हमको पता है, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही नहीं हो। तो कई बार टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उस पर्टिकुलर बजट पे, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, उस पर्टिकुलर एक्ट पे अपना सपोर्ट नहीं दे पाता है, जो भी तकलीफ दे। तो जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सुदृढ़ पूर्वानुमान। सुदृढ़ पूर्वानुमान का मतलब है जो भी आप फोरकास्ट कर रहे हो, जो भी आप एजम्पशंस ले रहे हो, वो आपके क्लियर कट होने चाहिए, बेस होने चाहिए डेटा पे, एक अच्छा तरीके से तैयार करना चाहिए, तभी आपका बजट सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द राइट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लियर कट लाइन, देर इज क्लियर कट लाइन, देर शुड बी द क्लियर कट लाइन बिटवीन द राइट्स एंड लाइबिलिटी। देखिए अधिकारी हैं, उनके कर्तव्य भी हैं, लेकिन अगर उनके नीचे जो भी बंदे हैं कार्य नहीं कर रहे तो वो कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, और वो उसी अनुरूप से कार्य करें ताकि कोई एम्बिगिटी की पोजीशंस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है बजट प्रक्रिया की शिक्षा। देखिए आप बजट बना रहे हैं तो कैसे बजट बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कौन कौन सा फैक्ट हमको ध्यान देने पड़ते हैं। तो बजट निर्माण से लेके बजट को जो आप क्रियान्वयन कर रहे हो उस वहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बजट बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आवश्यक है। बनाने वालों को अगर बजट बनाना आएगा तभी बजट बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना। देखिए कोई भी डेटा आया है उसके हिसाब से बजट बनाएं, लेकिन अगर वो डेटा सही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। देखिए अगर नीचे से इन्फॉर्मेशन सही नहीं जाएगी, अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो मकान अच्छा बने ये हमेशा संदेह प्रदान करता है। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की गलती है तो आप वहाँ पे एक लाइबिलिटी सेंटर बनाएंगे, एक उत्तरदायी केंद्र की स्थापना करेंगे कि भैया ये चीज़ आपने कही है, अगर इस चीज़ में कुछ भी होता है या ये चीज़ सही नहीं होती है, आपका एनालिसिस होता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देट। नेक्स्ट पॉइंट है सामयिक प्रतिवेदन। देखिए सामयिक प्रतिवेदन का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमने तय की हैं, जो भी हमने देखा है, टाइम टू टाइम हम उसका रिव्यू करते रहें, रिव्यू हो, प्रोसेस हो, क्योंकि आप जैसा सोचे वैसा ही हो ये संभव नहीं, चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं। तो हमको भी समय के साथ चलने के लिए हमको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि अगर हमको कुछ बजट में चेंजेस करने हों तो वो हम कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं संस्था में आजकल फ्लेक्सिबल बजट बनते हैं, तो जो समय के अनुसार से जिस हिसाब की मांग है, जिस हिसाब की पूर्ति है, जिस हिसाब की आर्थिक दशाएं, उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लागत एवं सांख्यिकी सोचना। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि हम बाय करें या मैन्युफैक्चर करें, खुद मैन्युफैक्चर करें या बाय करें। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हम हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसका एक्सपेंशन करें, उसका एक परसेंटेज 60% पे चलाएं, 80% चलाएं या नहीं चलाएं, या इंक्रीज करने पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, अगर हम ज़्यादा माल बेचें, अगर उसका प्राइस कम हो तो कॉस्टिंग कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मद है जहाँ पे कॉस्ट लग रही है, क्या क्या डेटाज हैं, उस पर जो स्टेटिस्टिकल टूल्स हमने अप्लाई किए हैं उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, बीईपी पॉइंट क्या है, ताकि हमारा जो बजट है वो अच्छा बने। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज़ दी लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैंने पहले भी कहा था जब मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने सामयिक प्रतिवेदन वाला बिंदु, कि फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कि हम उसको जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम उसको उसमें चेंजेस लाए जा सकें, उसको हम चेंजेस कर सकें। और ये हमेशा ज़रूरी होता है क्योंकि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर 100% एक्यूरेटली। आप कोशिश करते हैं कि हम सटीक पूर्वानुमान लगाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, भविष्य अनिश्चित होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं और उस समय हमारे पास कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो देयर शुड बी द रूम इन द बजट
टू चेंज अकॉर्डिंगली, उसमें ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि उसमें परिवर्तन लाए जा सकें। तो बच्चों, आज हमने जो देखा है उसमें, इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। एक है बजट कोऑर्डिनेशन या बजट समन्वय, ये इसका मैं वापस दोहरान कर रहा हूँ। बजट समन्वय जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सब में एक हार्मनी क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, तो बजट कोऑर्डिनेट होता है और बजट अच्छा बनता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे निर्भर भी रहता है और उसके साथ कार्य करने का इच्छुक भी होता है। ये चीज़ हमने इस चार्ट के माध्यम से समझी थी। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक था हमारा, वो था कि कैसे हमारा बजट इफ़ेक्टिव हो, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए अभ्यास के लिए एक असाइनमेंट देता हूँ मैं आपको। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये सोचिए कि जब बजट हम बनाते हैं तो अगर कोई डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा तो उसके क्या दुष्प्रभाव डिपार्टमेंट में पड़ सकते हैं, और किस प्रकार से अगर कोई डिपार्टमेंट सहयोग नहीं कर रहा हो तो उसको हम सहयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।